परीक्षा भी होना है 10 तारीख को। 10 तारीख को होगा, घड़ियाल नहीं पकड़ेगा तो नहीं होने देंगे हम लोग, परीक्षा नहीं होने दीजिएगा। नहीं होने देंगे। एनसीएल वालों मुद्दे में बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नया एनसीएल को भी इसमें मान्यता देनी चाहिए। एनसीएल वाले मुद्दे के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी काम करूंगा, हिंसात्मक आंदोलन करूंगा, रोड पर भी उतरना होगा तो मैं उतरूंगा, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो जान देने में भी हम नहीं चुकेंगे। जान भी दे दीजिएगा। यस, बिल्कुल। जब लड़का पढ़ रहा है, अब फेल कर रहा है, तो फिर उसे पढ़ने से क्या मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर लगातार जो दरोगा अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। और ऐसे में देखिए, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रामान सर, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, एनसीएल क्यों परेशान है छात्र दरोगा जो अभ्यर्थी? देखिए, एक बात और स्पष्ट बता दें हम कि बीपीएससी हो या अन्य कोई आयोग, कोई भी अपना निर्णय लेती है तो शुरू में नहीं लेती है, और वो सब कुछ सब क्रियाकलाप जब हो जाता है तब वो अपना नोटिस निकालती है। इन्होंने 1/8/2023 तक के एनसीएल को मान्य किया है, जो कि वैसी परिस्थिति में उस समय का एनसीएल मैक्सिमम लड़कों के पास नहीं है। तो मैं आयोग से सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि आप लेटेस्ट जो एकदम नया जो लेटेस्ट एनसीएल है उसको स्वीकार कीजिए, वरना लड़कों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। अगर लड़कों के साथ विश्वासघात होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। चुप नहीं बैठिएगा किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं। एनसीएल वालों मुद्दे में बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नया एनसीएल को भी इसमें मान्यता देनी चाहिए। सर, आप भी दरोगा बनाते हैं, दरोगा गुरु कहा जाता है, आपके भी अभ्यर्थी होंगे उसमें? हजारों अभ्यर्थी उसमें हैं जिनको एनसीएल से प्रॉब्लम हो रही है। और एनसीएल का ये क्या दिखाना चाह रहे हैं अध्यक्ष? ये अध्यक्ष महोदय से चुपचाप विनती है कि आप एनसीएल का मुद्दा जो 1/2023 तक सीमा निर्धारित किए हैं उसको समाप्त कीजिए, नया एनसीएल वाले को भी मौका दीजिए। हमेशा सर आप छात्रों के हित को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, कभी कभी तो परीक्षा में आप सेंटर भी घूमने चल जाते हैं कि चोरी हो रहा है कि नहीं, पेपर लीक है कि नहीं। इस बार दरोगा गुरु क्या करें, क्योंकि काफी परेशान है। एनसीएल वाले मुद्दे के लिए मैं किसी भी तरह का कोई भी काम करूंगा, हिंसात्मक आंदोलन करूंगा, रोड पर भी उतरना होगा तो मैं उतरूंगा, लेकिन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। रोड पर भी उतरिएगा? निश्चित निश्चित, क्योंकि एनसीएल का मुद्दा 100% आयोग की गलती है, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये सर एनसीएल है क्या, इसको थोड़ा बता दीजिए। एनसीएल जो है आपको नॉन क्रीमी लेयर हुआ। नॉन क्रीमी लेयर में आपको है तो उन्होंने दिया है 1/8/2023, 1/8/2023। उस समय तक किसी ने बनाया नहीं था, बहुत लोगों ने नहीं बनाया था, मैक्सिमम लोगों ने नहीं बनाया था। तो इनको एनसीएल लेटेस्ट लेने में क्या दिक्कत है? 1/2023 के पहले ले रहे हैं और उस समय तक ले रहे हैं और उसके बाद ले नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप गलती होगी। जबकि वास्तविकता ये है कि एनसीएल लेटेस्ट होना चाहिए, और ये लेटेस्ट एनसीएल पर ही बच्चे अपने इंतजार कर रहे थे कि हम निकलेगा, हम एनसीएल बनाएंगे। तो निकला है तो एनसीएल बनाए, और वैसी परिस्थिति में आयोग नया लेटेस्ट एनसीएल को मान्यता दे। फोन कॉल तो आता ही होगा आपके पास? खूब आ रहा है, खूब आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एनसीएल के लिए कुछ भी करेंगे, रोड पर उतरना हो तब, आमरण अनशन करना हो तब, मैं करूँगा। लेकिन आयोग के अध्यक्ष से विनती है कि एनसीएल के मामले में अपना स्पष्ट निर्णय उठे दें। मतलब दरोगा अभ्यर्थियों के हक के लिए बिल्कुल बिल्कुल उतरिएगा सड़क पर? निश्चित, 100%। पहले भी उतरता था, फिर उतरूंगा, फिर उतरिएगा? फिर उतरेंगे, लेकिन लड़कों का हक मारी नहीं होने देंगे। नहीं होने दीजिएगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि आप आर्थिक अपराध इकाई भी गए थे टीआरई 3.0 को मामले को लेकर, क्या कुछ उसमें हुआ? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई में जो नैयर हसनैन खान है एक ईमानदार अधिकारी है। आर्थिक अपराध इकाई में गया था तो मेरा मूल रूप से कहना है कि टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, 69वीं धक्का, सिपाही धक्का आपने क्वेश्चन सेट करवाया है, जहाँ से वहीं से क्वेश्चन आउट भी हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में बिना घड़ियाल पकड़े आप टीआर 3 का डेट निकाल दिए, तो वैसी परिस्थिति में फिर गुंडागर्दी होगी। आपको मैं बता दूं, कट ऑफ इतना गया है टीआर 1 में
थोड़ा बहुत सही हुआ है, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 में गुंडागर्दी का हद हुआ है। तो मैंने आर्थिक अपराधिकारी से यही अनुरोध किया है कि पहले गिरफ्तारी हो उन लोगों की जो ये काम कर रहे हैं, और आयोग स्पष्ट करे कि किस जो अब जहाँ से क्वेश्चन छपवाती है वहाँ से क्वेश्चन न छपे, और निश्चित रूप से घड़ियाल अभी बाकी है, घड़ियाल को पकड़ा जाए। वरना टीयर 3 के लिए हम भी खुश नहीं है, बच्चे भी खुश नहीं है, और इसके लिए भी हम आवाज़ उठाते रहे और उठाएंगे। क्या लगता है घड़ियाल को पकड़ा जाए, क्योंकि अब तो मामला दबने लगा है? नहीं, दबेगा नहीं। छात्र जागे हुए हैं, हम लोग जागे हुए हैं, घड़ियाल पकड़ा जाएगा। और जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। परीक्षा भी होना है 10 तारीख को। 10 तारीख को होगा, घड़ियाल नहीं पकड़ेगा तो नहीं होने देंगे हम लोग, परीक्षा नहीं होने दीजिएगा? नहीं होने देंगे। ये क्या किए अतुल प्रसाद सर, क्या किए अतुल प्रसाद सर, क्या किए कि पूरा रिजल्ट देखे नहीं दिए, बेचारा अपेयरिंग वाले को मौका नहीं मिला, स्टेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिला। उसी तरह आप देखिएगा आपको कि एज रिलैक्सेशन का कोई मुद्दा नहीं हुआ, और लगातार छात्रों के हित को अनदेखी करते हुए आप अपना थोपते जा रहे हैं, तो ये गलत है। वैसी परिस्थिति में टीयर 3 आप लीजिए, हर महीने परीक्षा लीजिए, लेकिन डकैती के साये में नहीं, चोर को घड़ियाल को पकड़ के तब लड़के शांत रहेंगे, अदरवाइज कोई शांत नहीं है। मतलब अगर निष्पक्षता से जांच नहीं हुई, घड़ियाल को नहीं पकड़ा गया, तो फिर परीक्षा नहीं देने दीजिएगा? परीक्षा नहीं देने देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, मान लीजिए फिर से परीक्षा होता है और परीक्षा होने के बाद कहीं फिर से पेपर लीक का बात आता है, मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि जितने भी आयोग हैं उस आयोग में सफाई कर्मी से लेके अध्यक्ष तक को आप साफ कीजिए, उस सबको हटाइए और नए लोग को लाइए, नए लोग को लाइए, क्योंकि इन लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि इतनी बड़ी बवंडर हो जा रही है जो कि बहुत 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 अहितकारी है छात्रों के लिए। इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को अब स्टेप उठाना होगा, स्टेप उठाना ही होगा। एकदम बिना माननीय मुख्यमंत्री के स्टेप के कुछ भी नहीं होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री स्टेप उठाए, घड़ियाल को अंदर डाले, आयोगों पर अंकुश लगाए, तो निश्चित रूप से परीक्षा ठीक। मतलब गुरु रामान सर आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो जान देने में भी हम नहीं चुकेंगे। जान भी दे दीजिएगा? यस, बिल्कुल। जब लड़का पढ़ रहा है अब फेल कर रहा है तो फिर उसे पढ़ने से क्या मतलब है जी। इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, न मैंने बर्दाश्त किया है न करूंगा। दरोगा अभ्यर्थियों के लिए सड़क पर भी उतरिएगा? निश्चित एनसीएल के मुद्दा को सुलझाए, दरोगा हमारी जान है, और उसके साथ इस तरह गुंडागर्दी, परीक्षा पीटी हो गया, मेन हो गया, फिजिकल का डेट निकल गया, तब आप करते हैं ऐसा। ये गलत है, गलत है, गलत है। गलत बर्दाश्त करना बहुत बड़ी नपुंसकता है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर लगातार जो दरोगा अभ्यर्थी है वो परेशान है, गुरु रहमान सर को दरोगा गुरु कहा जाता है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि दरोगा अभ्यर्थी परेशान है, बार बार फोन कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे। तत्काल सरकार को और आयोग को इस पर कुछ निर्णय लेना होगा, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे, जरूरत पड़ा तो हिंसात्मक आंदोलन भी होगा। और वहीं टीआरई 3.0 को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक घड़ियाल को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक गुरु रहमान परीक्षा पेपर फिर से दोबारा नहीं लेने देंगे। और भी क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।